सभी को दंडवत प्रणाम। श्री गुरुभ्यो नमः। चिदंबर महास्वामी पर ब्रह्म परिपूर्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, जो दशावतार से परे चिदंबर स्वामी का ये विशेष अवतार है। राजाराम महाराज ने महास्वामी का इतना परिपूर्णतः अनुभव लिया है स्वामी के शक्ति और सामर्थ्य का, तो स्वामी ने उनको ऐसा कृपा किया है और महाराज ने 1,51,491 अभंग का रचना किया है। चिदंबर अवतार भगवान तो वही है, लेकिन ये अवतार बहुत श्रेष्ठ अवतार। क्यों श्रेष्ठ अवतार है? भगवान ने सभी भक्तों का इच्छा पूर्ण किया है, आज भी कर रहे। भगवान आदि मध्य अंत रहित है, जन्म मरण रहित है। एक अवतार के समय में स्वामी प्रकट होकर अपना अवतार का कार्य समाप्ति होने के बाद भी वो सर्वव्यापक है। ऐसे परब्रह्म परिपूर्ण है चिदंबर, ब्रह्मादि हरिहर वंदित है। राजाराम महाराज चिदंबर स्वामी के अवतार महत्व में बताते हैं कि दास म्हणे झाला गरीब ब्राह्मण, न दुखवी मन दुर्जनाचा। दुर्जन लोगों का भी मन नहीं दुखाया स्वामी ने। भक्तों का इच्छा पूर्ण करने का ही उनका एक मूल अवतार का एक उद्देश्य था। कई भक्तों के इच्छाओं स्वामी ने पूर्ण किया, लेकिन भक्ति बहुत महत्व है। हम समझते हैं कि हम अपने आप को भक्त समझते हैं, लेकिन भक्त बनना, राजाराम महाराज ने मांगा स्वामी से, भक्ति प्रेम सुख देई निरंतर, नामाचा विसर पडोने दी। ये भक्ति बहुत कष्ट है। राजाराम महाराज ने बताया, भक्ति नवे पोराचा खेळ। तो महाराज के जो भक्ति पर अभंग है, 1-2-3 चिंतन करेंगे आज, फिर वहां से कथा में जाएंगे। जैसा महास्वामी ने आज भी अवतार समाप्त करने के बाद भी स्वामी भक्तों का इच्छा पूर्ण करते हैं, लेकिन हम में भक्ति रहना चाहिए। और भक्ति क्या चीज है, भक्ति का परिभाषा क्या है? हम सब बोलते हैं मैं चिदंबर भक्त हूँ, मैं उधर जाता हूँ, मैं केंगेरी जाता हूँ, बाबड़ गांव जाता हूँ, मैं दिंडी में जाता हूँ। हम इतने गुरुजियों को बुलाया था, सबको पाद पूज्य किया है। कई गुरुजी मेरे बहुत ही खास है वो लोग। वो मैं जब भी फोन लगाता हूँ तो गुरुजी हमको एकदम बहुत प्यार से बात करते हैं। ये सब जो है, और जब भी हमें कुछ ज्ञान के बारे में या कोई अभंग के बारे में समझ में नहीं आता है, तो उसे हम सोचते हैं कि अगर अभंग का मैंने अच्छा अर्थ इनको बता दिया तो मैं भक्त बन गया। भक्ति है बहुत ही अलग है, भक्ति अलग है। अभंग का ज्ञान हो या शब्द ज्ञान हो, वेदांत और उपनिषद का ज्ञान हो। एकनाथ महाराज ने एक अभंग में वही बताया है जो हमने कन्नड़ सत्संग में चर्चा किया था। भक्ति प्रेम बिना ज्ञान न को देवा, भक्ति प्रेम बिना ज्ञान न को देवा, अभिमान नित्य नवा तया माझी, प्रेम सुख देई प्रेम सुख देई। यही राजाराम महाराज ने स्वामी से मांगा, भक्ति प्रेम सुख देई निरंतर, नामाचा विसर पडोने दी, नामाचा विसर पडोने दी, भक्ति प्रेम सुख देई निरंतर। इसी भक्ति के बारे में अगर
जब तक हम भक्ति को नहीं समझ पाएंगे भक्ति क्या है, तो फिर हमारा समय व्यर्थ है इस भक्ति मार्ग में रहना। तो राजा राम महाराज बता रहे कि सर्व सांडुनिया कळा वाहवा भक्तीचा जिवाळा, भक्ति प्रेम भावे करुणा देव भेटी ते आपण। सब कुछ छोड़कर भक्ति और प्रेम कीजिए तो भगवान आपको प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। वाहवा भक्तीचा जिवाळा, तो भक्ति हमारा प्राण हो जाना चाहिए। काही न मांगे देवासी, भगवान से कुछ भी मत मांगे। भगवान से क्या मांगना है? प्रेम मागे अहर्निशि, दास मणे चिदंबर, मोक्षा लागी मणे पर। तो प्रेम और भक्ति मांगिए भगवान से, तो वो मोक्ष से भी बड़ा है। देव होनी प्रसन्न, बड़े माग म्हणती जान, तरी न मागे तो काही, सुख मणे तुझे पाई। देखो, भगवान अगर हमें हमारे सामने प्रकट होकर भी अगर पूछेंगे कुछ मांगना है तो मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूं। तो बोल रहे महाराज, सुख मणे तुझे पाई, तेरे चरणों में जो सुख है उसके सामने और कोई सुख है क्या? तो क्या मांग रहे? देई प्रेम सुख भक्ति, मग बड़े ज्ञान प्राप्ति, दास मणे चिदंबर, ज्ञान उभे जोड़ी कर। अगर देना है तो भगवान मुझे भक्ति प्रेम और सुख दो। इधर प्रेम सुख भक्ति ऐसा लिखा है, तो फिर बोल रहे हैं अगर भक्ति प्रेम सुख मिल जाएगा तो ज्ञान तो सामने ही हाथ जोड़ के खड़ा है। श्रीमद् भागवत में भक्ति माँ के जो बेटे रहते हैं, ज्ञान और वैराग्य, तो ज्ञान और वैराग्य भक्ति माँ के आजू बाजू में खेलते रहते हैं। तो भक्ति मूल है, भक्ति माँ है। दास मणे चिदंबर, ज्ञान उभे जोड़ी कर, जो भक्ति और प्रेम जिसके पास है उसके सामने ज्ञान हाथ जोड़कर खड़ा है। ज्ञान भक्ति चेते बोल, सदा मागे पुढे खेळ। ज्ञान भक्ति चेते बाळ, सॉरी इधर बोल के इधर प्रिंट मिस्टेक रहेगा शायद। ज्ञान भक्ति चेते बाळ, सदा मांगे पुढे खेळ। बोलते ये जो ज्ञान है भक्ति का बालक है, भक्ति का पुत्र है, कभी भी भक्ति के आजू बाजू खेलते रहता है। वैराग्य तो ज्ञानापाशी, सदा रक्षी त्या ज्ञानासी। तो वैराग्य भी ज्ञान का भाई है। वैराग्य के बिना ज्ञान प्राप्ति होना मुश्किल है, और केवल ज्ञान अगर हमारे पास रहेगा तो उसका कोई काम नहीं है, व्यर्थ है। क्योंकि प्रेम के बिना, भक्ति के बिना केवल ज्ञान वो शब्द ज्ञान बन जाता है, खाली लोगों को ज्ञान देने के लिए उपयोग होता है, प्रवचन करने के लिए उपयोग होता है, लेकिन हमारा कभी उद्धार नहीं होगा। हमारे उद्धार के लिए भक्ति प्रेम सुख देई निरंतर, तो भक्ति प्रेम और सुख चाहिए। तो इधर बोल रहे हैं महाराज, वैराग्य तो ज्ञानापाशी, सदा रक्षी त्या ज्ञानासी। ज्ञान वैराग्य ते दोन्ही, भक्ती लागी बाळे तान्ही, दास म्हणे चिदंबर तयासाठी अवतार। तो ये दोनों ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र है, और भक्ति के सिवा ये ज्ञान और वैराग्य कुछ, वो सच में बोलना है तो ज्ञान ही नहीं है, वो परिपूर्ण ज्ञान नहीं है, तो सच्चा वैराग्य नहीं है। अगर कोई ज्ञानी आदमी भक्ति के बिना कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, परिपूर्ण ज्ञानी नहीं बन सकता है। भक्ति प्रेमा पुढे जाण, अधिक नसे काही जाण। भक्ती प्रेमा पुढे अधिक नसे काही जाण, भक्तीसाठी देव येती, वैकुंठ कैलास सांडेती। ये भक्ति और प्रेम कैसा है? भगवान अपना वैकुंठ और कैलाश छोड़कर भक्त के पीछे आते हैं। आवडी तयासी भक्तीची, सेवा करीती भक्ताची, दास म्हणे चिदंबर, होय भक्तीचा किंकर।
राजा राम महाराज संत माता विठाबाई के लिए भगवान जिस तरह अपना देवत्व ही छोड़ दिया था, जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में द्वारकाधीश बनकर अपने जो महल में रहते थे, जैसे ही उन्होंने सुदाम का नाम सुना तो अपने आप को भूलकर भागते हुए महाद्वार तक आ गए। भगवान ने भक्तों के घर में क्या क्या काम नहीं किया। हम सब कथा सुनते, लेकिन भक्ति क्या है, कैसा करना चाहिए, इसका चिंतन हमको करना चाहिए। ये इधर महाराजा राम महाराज इसलिए बोल रहे कि जो भक्ति जिसके पास है वहां पर भगवान अपना देवत्व ही भूल जाते हैं, वैकुंठ कैलाश छोड़ के आ जाते हैं। भगवान बता रहे कि ना हम वसामी वैकुंठे योगिना हृदय रवो मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। जहां पर भक्त आते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, उनके साथ मैं भी नाचता हूं। भक्ति इतना भगवान को भक्तीचा भूकाळ बोला है राजा राम। भक्तीचा भूकेला म्हणून मृत्यू लोक आला। तो हमारा कर्तव्य भी क्या बनता है कि भक्ति और प्रेम क्या है, इसके बारे में हमको बहुत अभ्यास करना है, रिसर्च करना है, पढ़ना है। भक्ती प्रेमा पुढे अधिक नसे काही जाण, भक्तीसाठी देव येते वैकुंठ कैलास सांडिती। आवडी तयासी भक्तीची सेवा करीती भक्ताची, दासपणे चिदंबर होय भक्तीचा किंकर। उनको भक्ति का इतना प्यार है भगवान को कि भक्तों का सेवा करने लग जाते हैं। जैसा एकनाथ महाराज के घर में सेवा किया है, जनाबाई के घर में सेवा किया है, अर्जुन का सेवा किया है, चिदंबर महास्वामी ने बाबू भैया के घर में काम किया है। ऐसा कई हमको उदाहरण मिलते हैं जहां पर भगवान भक्तों का भक्ति करते हैं। इतना भगवान को भक्ति का पागलपन है कि वो खुद भक्तों का भक्त बन जाते। इसलिए इधर बोल रहे आवडी तयासी भक्तीची सेवा करीती भक्ताची, दासमणे चिदंबर होए भक्तीचा किंकर। भक्तों का किंकर बन जाते। हीन रूप धरी तो लाज सोडितो, भक्ता जवळे रहतो स्वामी। भक्तासी सदा ढूंढत फिरतो, मागे पुढे असतो चिदंबर। भक्त वत्सल भगवान चिदंबर। भक्तीसाठी देव पिसा हिंडतसे दाही दिशा, भक्ती प्रिय देवाजिसी म्हणून येतो। या सृष्टीसी भक्ती परते सुख नाही, वेद शास्त्र देती ग्वाही। दास मणे चिदंबर मणे भक्ति प्रिय कर। भगवान को भक्ति का एक पिसा बोले तो एक पागलपन रहता है। कन्नड़ में बोलते ना पिशी बोल के, ऐसा भगवान को भक्ति का पागलपन रहता है। इतना उनको पागलपन रहता है कि वो दश दिशा में भक्तों को ढूंढते हैं। हिंडत से दाही दिशा, भक्तासी सदा ढूंढत फिरतो। भक्ति प्रिय देवाजिसी, भक्ति छोड़कर उसे और कुछ नहीं चाहिए। म्हणून ये तो सृष्टि सी, भक्ति के लिए वो सगुण रूप धारण करते हैं। नमो चिदंबरा आदि मध्यांतर रहिता, अनंत ब्रह्मांड माया निर्मिता। मूल पुरुषा प्रकृति रहिता, साक्षीभूता तुझ नमो। ऐसा जो महास्वामी का हम नमन श्लोक में स्वामी का संपूर्ण निर्गुण रूप का वर्णन करते हैं, लेकिन वही निर्गुण निराकार सच्चिदानंद परब्रह्म स्वामी भक्ति के लिए सगुण रूप धारण करते हैं। सगुण बोले तो मनुष्य का रूप धारण करते हैं भक्ति के लिए, केवल भक्ति के लिए, भक्तों के साथ रहने के लिए। कितना भक्ति का महत्व है। भक्ति प्रिय देवाजिसी म्हणून ये तो सृष्टीसी, भक्ति परते सुख नाही, वेद शास्त्र देती ग्वाही। ये भक्ति प्रेम सुख नाम, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। इसका वेद शास्त्र भी इसी का वर्णन किया है भक्ति का। वेद शास्त्र देती ग्वाही। दास मणे चिदंबर मणे भक्ति प्रिय कर। राजा राम महाराज करेंगे स्वामी को भक्ति बहुत प्रिय है। भक्ति परते सार काही, पाहता नाही लोकी तिही।
भक्ती ज्ञानांची हे माता, बळे ज्ञान येते हाता. भक्ती ज्ञानासी माऊली, ज्ञान बळे धाव घाली. दास म्हणे चिदंबर, देवासी ते सुख कर. बहुत महत्व का बात राजाराम महाराज ने बताया कि अगर भक्ति नहीं है तो ज्ञान नहीं, ज्ञान रह के भी कुछ फायदा नहीं है। जैसा एकनाथ महाराज ने बताया, जैसा वेश्या स्त्री कितना भी सुंदर हो, कितना भी श्रृंगार करके आने दो, लेकिन उसके अंदर प्रेम नहीं है, उसके अंदर प्यार नहीं है, वो व्यवहार के लिए आपके पास आती है। तो ऐसा ये ज्ञान है। हम ज्ञान के ऊपर फोकस ज्यादा नहीं करना चाहिए, बहुत। लेकिन फायदा क्या है? अगर आप भक्त बन जाओ, अपने आप को संपूर्ण समर्पण भाव से अहंकार रहित होकर भगवान को समर्पण हो जाओ, तो ज्ञान अपने आप आ जाएगा। राजाराम महाराज ने अभंग में लिखा है, ज्ञानोदय झाला चिदंबर। भगवान ने जब राजाराम महाराज के मस्तक पर अपना वरदहस्त रखा तो ज्ञानोदय हो गया। राजाराम महाराज को 1.5 लाख अभंग लिखने का सामर्थ्य आ गया भगवान के आशीर्वाद से। लेकिन भगवान का आशीर्वाद कब होगा हमें? हम भक्ति करना चाहिए। भक्ति बहुत महत्व है। भक्ति का मतलब यह है कि हम अहंकार रहित होना चाहिए। भगवान ही हमारा सर्वस्व है, वही हमारा सब कुछ है। मेरा जन्म ही भगवान के लिए है। भगवान ने खुद बताया है कि जो लोग मुझे समर्पण हो जाते उनका योगक्षेम मैं देखता हूं, उनका योगक्षेमम वहाम्यहम्, उनका योगक्षेम का जो जवाबदारी है वो मैं लेता हूं, ऐसा भगवान ने बताया है। तो इसलिए भक्ति प्रेम बहुत महत्व है। पाता नहीं लोकीति, भक्ति तीनों लोक में बहुत महत्व है। भक्ति के बिना कोई दूसरा सारा ही नहीं। जगत गुरु ने बताया है कि मोक्ष साधन सामग्र्याम भक्ति रेव करियसी। तो भक्ति ज्ञानाची है माता, ज्ञान का माता है। बड़े ज्ञान ये तो हाथा, जो भक्त है उसके पास ज्ञान अपने आप आ जाएगा। भक्ति ज्ञानासी माऊली, ज्ञान बड़े धावगाली। तो भक्ति जब आ जाएगा तो ज्ञान बड़े धावगाली, बोल तो भागते हुए आपके पास आएगा। दास मणे चिदंबर, देवासी ते सुख कर। भगवान को भक्ति से बहुत आनंद और सुख होता है। ऐसा भक्ति के बारे में बहुत सारे तरह भंग लिखा है। भक्ति प्रेमाचिया भूली, स्वामी धरी तो सावली। पीतांबर वर धरुणी, देव चाले अनवाणी। मागे पुढे सांभाळिता, भक्त प्रेमाचा भूलित। देवा लागी तो आनंद, चाले त्यांचे छंद छंद। इतना भगवान को भक्तों का पागलपन रहता है कि उनको अपना पीतांबर के ऊपर भी ध्यान नहीं रहता है। भक्तों के पीछे पीछे भगवान चलते हैं। भक्ति प्रेम में भगवान अपने आप को भूल जाते हैं, भक्तों को संपूर्ण रक्षा करते हैं। पीतांबर को ऊपर पकड़ते हैं और उनके पीछे पीछे भगवान चलते हैं। मागे पुढे सांभाळिता, निज भक्त सांभाळी मागे पुढे। भक्तों को संभालते हैं। भक्त प्रेमाचा भूलित, देवा लागी तो आनंद। चाले त्यांचे छंद छंद। तो इतना भगवान को भक्तों का पागलपन रहता है कि भक्तों के लिए अपना सर्वस्व त्याग करते भगवान। ऐसा बहुत जरा भंग है। भक्ति लागी देव वेडा, मागे सांभाळिता जोडा। पाय तळी अंथरुण, आपले अंगे करी जाण। ऐसा भक्तीचा भूकाळ, स्वामी दीनांचा दयाळ। दास म्हणे चिदंबर, भक्तीसाठी लहान थोर। भगवान को भक्ति का इतना पागलपन रहता है कि वो भक्तों का जो पाद रक्षा है उसे भी हाथ में लेता है। हमने देखा अक्कम्मा के भगवान ने अक्कम्मा का चरण अपने गोद में लेकर वो कांटा निकालते भगवान। ऐसा भगवान तो अपने आप को पूरा भूल जाते, भक्ति में इतना पागल हो जाते। तो इसलिए राजाराम महाराज ने बोला है, भक्तीचा भूकाळ। इतना भूख बोले तो जैसा कोई 1 महीना खाना ही नहीं खाया तो जैसा भूख रहता है, वैसा भगवान को भक्ति का भूख रहता है।
ऐसा इधर बहुत सारे भक्त के अभंग है, हम लोग अभी कथा में जाते हैं, जैसा भगवान भक्तों को कैसा रक्षण करते हैं। जब चिदंबर स्वामी मुरगोड़ में थे, शके 1733 में स्वामी का निर्याण कभी हुआ? 1737 में। तो निर्याण के 4 साल पहले जब स्वामी मुरगोड़ में रहते, तैलंग देश का एक ब्राह्मण आता है और स्वामी से बोलता है कि हमारे बेटे का कल्याण कीजिए, मेरे बेटे का विवाह कीजिए। तो स्वामी बोलते ठीक है, करेंगे, जब समय आ जाएगा मैं आपको पूरा सहाय करूंगा। तैलंग ब्राह्मण चिदंबरा पाशी आला दर्शनासी पुत्र संगे विनवी स्वामी सी ब्राह्मण तो जान पुत्राचे हे लग्न करुणी द्यावा। स्वामी म्हणती त्यासी न करावी चिंती कठीण भगवंता लग्न काय। दास म्हणे विप्र आशा धरुनी राहे वर्षे झाली पाहे 4 त्यासी। तो भगवान बोल रहे कि स्वामी की कृपा से हो जाएगा, वो कोई बहुत कष्ट नहीं है। तो ऐसा ही बोलते बोलते 4 साल हो जाएगा, हो गया। तो 4 वर्ष होने के बाद फिर वो स्वामी से पूछ रहे कि कभी होगा मेरा बेटे का विवाह। तो इतने में 1737 में स्वामी अवतार समाप्त कर देते, तो वो वैकुंठ कैलाश को चले जाते हैं। तो 4 वर्ष झाली विप्रासी ते जाण कैलासी निघून गेले स्वामी। विप्र करी चिंता काय करू आता घात भगवंता केला माझा। लावणी आशा आशा लग्न राहविले ब्रीद गमविले कैसा देवा। दास म्हणे विप्र निघे घरा लागी बांधोनी आवेगी कंबर। तो जैसे ही स्वामी का निर्याण हो गया उसे बहुत गुस्सा आ गया। भगवान ऐसा धोखा नहीं देना चाहिए, उसका पूरा ब्रीदावली का कोई मतलब ही नहीं है, कोई महत्व ही नहीं। अभय दिया था, वचन दिया था कि मैं तुम्हारा पुत्र का विवाह करूंगा, लेकिन स्वामी देह त्याग कर दिया। बोले तो देह सहित वो अपना वैकुंठ को चले गए गरुड़ारूढ़ होकर। तो ये ब्राह्मण तैलंग देश का जो ब्राह्मण आया था वो स्वामी के बारे में बहुत कुछ बोल रहा है। तो उतने में दिवाकर दीक्षित जो ज्येष्ठ पुत्र थे वो ब्राह्मण के पास आए, बोले आप इधर ही रुको, स्वामी का वचन कभी झूठ नहीं जाएगा, आपका बेटे का पुत्र का विवाह हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। स्वामी लागी पुत्र ज्येष्ठ दिवाकर येवनी सत्वर पुसे त्यासी। दिवाकर अप्पा असे सत्वधीर सांगे तो विचार ब्राह्मणासी। षण्मास राहावे देतो लग्न करून स्वामीचे वचन सत्य असे। दास म्हणे भ्रांती ब्राह्मणासी जान बोले तो फिरून रागे करून। दिवाकर दीक्षित जी ज्येष्ठ पुत्र बता रहे कि आप और 6 महीना इधर रुक जाओ, स्वामी का बात कभी भी वचन कभी असत्य नहीं होता है, मैं आपका बेटे का लग्न करके देता हूं। तो वो ब्राह्मण को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो दिवाकर दीक्षित जी को बोलता है जो भगवान ही नहीं कर सका तो उनका बेटा तू क्या कर सकता है, ऐसा वो बोलते हैं। प्रत्यक्ष ईश्वर स्वामी चिदंबर तेणे वर्ष 4 लाविले। शेवटी सांडून गेले ते अमासी काय तुम्हापाशी राहुनी आता। भ्रांती रूप विप्र गेले म्हणतसे ईश्वरासी कैसे साजेल हे। दास म्हणे देव दृश्य ते अदृश्य प्रगटावया नसे वेळ त्यासी। राजा राम महाराज बता रहे कि स्वामी कभी भी प्रत्यक्ष हो सकते हैं। आज भी कोई क्षण में स्वामी हमारे सामने सगुण रूप धारण करके हमें आशीर्वाद दे सकते हैं। राजा राम महाराज बता रहे जो जन्म मरण रहित है, जो सनातन है, जो आदि मध्यांत रहित है, उसके बारे में ऐसा मत बोलो कि वो अभी चला गया है, वो सर्वव्यापक है। तो इधर ये ब्राह्मण बहुत भ्रांति में आकर कुछ भी बोल रहा है कि हमको छोड़ के चले गए स्वामी, आपके पास रहने के बाद आप क्या कर सकते हैं 6 महीने में, जब स्वामी ही छोड़ गए तो आप क्या कर सकते हैं। ऐसा भ्रांति में गिर के तो बोल रहे कि ईश्वरासी कैसे साजेल है, भगवान ऐसा कैसा कर सकता है, कैसा अच्छा लगता है भगवान को ऐसा करना। तो राजा राम महाराज बोल रहे कि वो कभी भी दृश्य और अदृश्य हो सकता है, उसे प्रकट होने के लिए क्षण मात्र में वो प्रकट हो जाएगा। प्रकटावया नसे वेळ त्यासी। लेकिन हम
कभी वो प्रकट होगा जब हमारे अंदर भक्ति प्रेम रहेगा। भक्ति और प्रेम बहुत महत्व है। तो इतने में क्या हो गया, वो गांव वापस चल रहा है। तो महास्वामी ने लीला कर दिया है। ब्राह्मण तो निगे गावाचे बाहेर लीला चिदंबर दावित से गाव त्याचे असे वाट 15 दिवस प्रगट घरास झाले त्यांचा। मुरगोड से 15 दिन का जो उनका रास्ता है, भगवान उधर प्रकट हो गए उनके घर में। प्रकट होकर वो ब्राह्मण की जो पत्नी थी उस उनके घर के अंदर गए और पत्नी से मिले। कितना भाग्य है देखिए। गाव त्याचे असे वाट 15 दिवस प्रकट घरास झाले त्यांच्या चिदंबर जाय त्याच्या घरासी विप्र ते कांतेसी बोलविले। भगवान अंदर गए और उसको, वो ब्राह्मण के पत्नी को बुलाया और बोले कि ये पैसा आप रख लीजिए। तो वो पत्नी पूछ रहे आप कौन है, कहां से आए। दास म्हणे तिसी भेटी ते देऊन रुपये दिले जाण 2 सहस्र 2000 उस समय का 2000 रुपया वो विप्र कांता को भगवान महास्वामी ने दिया। और वो एकदम डर गई, बोले आप कौन है, किस लिए ये पैसा दे रहे। विप्र कांता पुसे स्वामी तुम्ही कोण चिदंबर जान नाम सांगे। महास्वामी उसको बोल रहे मेरा नाम चिदंबर है। तो विप्र कांता बोलते अरे हमारे पति और बेटा तो चिदंबर के पास ही गए हैं। नहीं, मैं इधर यात्रा के लिए निकला था, मुझे याद आया तो इसीलिए मैं आपको पैसा देने के लिए आ रहा हूं। चिदंबरा पाशी विप्र कांता पुसे स्वामी तुम्ही कोण चिदंबर जाण नाम सांगे। चिदंबरा पाशी भ्रतार तो माझा गेला लग्न काजा पुत्राची तेची तुम्ही काय पुसे। विप्रकांता हासोने आता बोले स्वामी। दास म्हणे स्वामी सांगती तियेसी तोची मी यात्रेसी जातो म्हणे। तो भगवान हंसकर बोल रहे कि आप, वो विप्रकांता बोल रहे कि मेरा पति और मेरा बेटा तो आप ही के पास गए हैं। तो तेची तुम्ही काय पुसे विप्रकांता हासोनी आता बोले स्वामी। तो स्वामी हंसकर बोल रहे कि ये पैसा आप अपने पास रख लीजिए, मैं अभी यात्रा के लिए निकल रहा हूं। जैसे वो लोग 8 दिन के बाद वो लोग वापस आएंगे, पीछे पीछे आ रहे वो लोग, उनको बता देना सब कुछ। ये तसे मागून तुझा तो भ्रातार पुत्र बरोबर असे त्यांचा सांगावे त्यासी घ्यावे लग्न करून गावात हे जाण वधू असे। स्वामी इतना भी बोल देते हैं कि वो कन्या किधर है, वधू किधर है, तो गांव में ही है, ऐसा घर में वो है, उसी वधू को जाकर आप पूछिए तो वो लोग तुरंत कन्यादान करने के लिए वो अंगीकार करेंगे। तो भगवान ने कन्या का भी व्यवस्था कर दिया, पैसा का भी व्यवस्था कर दिया। इतने दयालु महास्वामी, कृपा समुद्र, दया समुद्र स्वामी। स्वामी ने अवतार समाप्ति कर दिया था, लेकिन इस ब्राह्मण को जो वचन दिया था स्वामी ने पूर्ण किया। अवतार समाप्ति के बाद भी स्वामी प्रकट हो जाते, क्षण मात्र में प्रकट हो सकते। मथुरा में तो मोतीलाल को दर्शन दिया महास्वामी। ऐसे कई जगह स्वामी, राजा राम महाराज, विठाबाई बुलाने से स्वामी उधर भक्तों को दर्शन दिया और उनको भक्ति प्रेम सुख दिया है। इधर स्वामी प्रकट होकर बोल रहे कि इसी गांव में ऐसे जो घर है, जिनके भी घर स्वामी ने बताया, उसी घर में जाकर आप कन्या पूछिए तो आपके लड़के को वो कन्यादान करके देंगे। और ये 2000 रुपये लग्न का खर्च के लिए मैं दे रहा हूं, ऐसा स्वामी बता रहे। दास म्हणे स्वामी सांगती तियेसी तोची ये तसे मागून सांगावे तयासी घ्यावे लग्न करून गावात हे जाण वधू असे मागावी ते कन्या देईल तुम्हासी निरोप पतीसी सांगे तुझा। दास म्हणे रुपये 2 सहस्र दिले चिदंबर गेले तेथून पुढे। तो स्वामी ने वधू का भी पहचान करके दिया और 2 सहस्र रुपया आपको जो मैं दिया है वो आपका पति 8 दिन में आएंगे, उन्हें आप निरोप दीजिए कि स्वामी आए थे, ये पैसा दिया है और वधू का भी पहचान करके दिया है, वो आपको कन्यादान करेंगे, ऐसा स्वामी ने हमें वचन दिया है। 8 दिवशी आला तो ब्राह्मण जाण पुत्राचा घेऊन बरोबर
ये ब्राह्मण, तैलंग देश का ब्राह्मण बहुत उदास होकर, बहुत स्वामी के ऊपर गुस्सा करते हुए घर आया और थक कर उधर बैठा था। बेटे को भी लेकर आया, चिंता क्रांत होकर बैठा था। तो उतने में पत्नी आती है, बोलती है कि चिदंबर स्वामी आए थे घर पे। 8 दिवशी आला तो ब्राह्मण जाण, पुत्रास घेऊन बरोबर चिंता क्रांत, बैसे येऊनी घरात म्हणे केला घात चिदंबरा। तो पत्नी को बोल रहा है कि चिदंबर ने मुझे घात किया है, मुझे वचन देकर धोखा दिया है। ऐसा स्वामी के बारे में नाना शब्द, बहुत स्वामी के बारे में कठोर शब्द उसने स्वामी का निंदा कर रहा था। तो उतने में वो पत्नी आकर बोल रही है, कांता योनिया सांगे वर्तमान, चिदंबरे जान कृपा केली, दास मणे विप्र नवल तो करी, काय बोले नारी मनोनिया। तो जैसे ही पत्नी ने बोला चिदंबर ने हम पर कृपा किया है, इसको आश्चर्य हो गया, बहुत नवल हो गया, आश्चर्य हो गया और बोला कि क्या बोल रही है तू, कैसा हुआ चिदंबर का कृपा, कैसा हुआ हमारे ऊपर बताओ। कैसी कृपा के लिए पुसे ते कामते सी, सांगे ते पति सी वर्तमान। जैसे ही वो पत्नी से बताया कि कैसा हो गया कृपा बताओ, तो पत्नी बता रही है कि 8 दिवस झाले चिदंबर आले, रुपया मजा दिले 2 सहस्र। पत्नी ने बताया 8 दिन हो गया, स्वामी आए थे घर पे, 2000 रुपया लग्न के लिए दिए हैं और वधु का भी पहचान करके दिया है। सांगितले मज निरोप सांगणे, भ्रता राशि जान आपुलिया, दास मणे स्वामी बोली लेते कैसे, कांता सांगत से भ्रता राशि। तो पूरा जैसा स्वामी ने बोला था वैसे उसी तरह सब कुछ वो अपना पति को बता रही है। तो पति का पूरा आश्चर्य हो गया, चिदंबर स्वामी के ऊपर इतना भक्ति आ गया और वो आंखों से आंसू बहने लगा, आनंद भाष्प। गावात गावातची वधू मागे विप्रापाशी, लग्न आनंदेशी करून घ्यावे, ठेविले रुपये आणोनी पती पुढे, ब्राह्मण ते वेडे होनी पाहे। ये पागल जैसा हो गया, तैलंग देश का जो ब्राह्मण पागल हो गया, आनंद हो गया, आंखों से आंसू आ रहा है। और वो पत्नी ने बताया कि गांव में ही वधु का भी पहचान करके दिया है स्वामी ने। गावातची वधू मागे विप्रापाशी, लग्न आनंदेशी करुण घ्यावे, आनंद से आप लग्न कीजिए, ऐसा स्वामी ने आशीर्वाद किया है। जैसा ही वो 2000 रुपए ये पति के सामने लाकर रखते तो एकदम पागल जैसा हो जाता है। ब्राह्मण ते वेड़े हो नहीं पाए, तो वहां पर स्वामी का वर्णन कर रहा है, धन्य चिदंबरा नवल अघटित, बोलिलो बहुत अन्यायी में, दास मणे विप्र जाए लोटांगणी, सद्गद होनी आठवी। तो उसको बहुत पश्चाताप हो गया, इतना पश्चाताप भाव से भक्ति आ गया कि लोटांगन डाल रहा है उधर ही स्वामी को। स्वामी के ऊपर विश्वास था, श्रद्धा था, भक्ति था, लेकिन वो भक्ति में ही वो स्वामी के बारे में बहुत कुछ बोला। लेकिन जैसे स्वामी ने उसे ये सब, स्वामी ने जो पैसा दिया था ये सब मालूम हो जाता है तो वो आश्चर्य हो जाता है और स्वामी को नतमस्तक होकर आश्चर्य से स्वामी का भक्ति करता है और बोल रहा है कि मैं अन्याय किया स्वामी, आपको, आपके बारे में मैं बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला है। ऐसा पश्चाताप भाव से, अनुताप से वो शरण हो जाता है स्वामी को। दासमणे विप्र जाए लोटांगणी, सद्गद होने आठवी। तो आंखों से पानी आ रहा है, लोटांगन डाल रहा है और स्वामी को संपूर्ण 4 साल स्वामी के साथ था। तो स्वामी का सगुण रूप को मन में स्मरण कर रहा है। करोनिया लग्न पुत्राचे ते जान, आलो तो ब्राह्मण मुरगोडासी। जैसा ही अपना पुत्र का लग्न हो गया, वो मुरगोड़ को स्वामी के दर्शन के लिए आ गया वो ब्राह्मण। सांगे वर्तमान आनंद करुणी, जाए लोटांगण किंगेरी सी। सबको उधर दिवाकर दीक्षित जी को, सभी को बोला कि स्वामी ने ऐसा लीला किया है, हमें सहाय किया है, मेरा पुत्र का लग्न हो गया है। और उधर केंगेरी में लोटांगण डाल रहा है, लोटांगण महाद्वारी चरण धूलि अंगव।
धन्य चिदंबरा कलयुगी अवतारा प्रगट विश्वंभरा लीला केली दास म्हणे दावी चिदंबर कळा आनंद सोहळा नित्य नवा। जगत गुरु दास राजाराम महाराज इधर महास्वामी कलयुगी अवतार बता रहे। धन्य चिदंबरा, धन्य धन्य बोलकर वो तैलंग देश का ब्राह्मण स्वामी को शरण जा रहा है और बोल रहा है कि कलयुग के आप अवतार है, पूर्ण ब्रह्म है, प्रकट हो गए विश्वंभर लीला के लिए। जो विश्वंभर है, जो विश्व व्यापक है, वो प्रकट होकर लीला किया है। प्रगट विश्वंभरा लीला के लिए दास मणे दावी चिदंबर कड़ा, भगवान ने अपना सामर्थ्य का कड़ा दिखाया जो सब कुछ उसके हाथ में है। पंच महाभूत, मनुष्य, व्याघ्र, सिंह, सर्प, सब कुछ राजा महास्वामी ने जो चिदंबर उवाच में बोला है वो सब उसको आठवण हो जाता है, अनुभव हो जाता है और बोल रहा है कि जो विश्वंभर में विश्व व्यापक है वो प्रकट हुआ है भक्ति के लिए, भक्तों के लिए प्रकट हुआ है। स्वामी ने स्पष्ट बोला है कि मैं भक्तों के लिए इधर अवतार लिया हूं। तुम जो हमारे रिश्तेदार है, ये लोग है, ये सब से इसके मुझे कुछ लेना देना नहीं। भक्ति साठी अवतार। इसलिए बोलने का तत्व क्या है? भक्ति प्रेम, भक्ति प्रेम सुख, ये बहुत महत्व है। इसलिए भक्ति करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, समझना चाहिए, पश्चाताप होना चाहिए। अगर आज तक हमने भक्ति नहीं किया है, आज तक हमने समर्पण नहीं हुआ है भगवान को, अपने आप को हम अभी तक सरेंडर नहीं हुआ है, तो सरेंडर होने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, अहंकार छोड़ना चाहिए। बहुत महत्व है। अंदर से पश्चाताप भाव, अनुताप आना चाहिए। इसलिए इधर महास्वामी राजाराम महाराज वही बता रहे कि दासमणे दावी चिदंबर कड़ा आनंद सोहड़ा नित्य नवा। जो भक्त है, जो सच्चा भक्त है, उनको स्वामी ने अपने अवतार समय में कई लीलाएं दिखाए। नित्य नवा, नित्य नूतन लीला स्वामी कर रहे थे और चिदंबर महास्वामी अपना कड़ा दिखा रहे थे। खेड़ तुझे भगवान चिदंबर, विठाबाई मने अनंत ब्रह्मांडे कड़ा तुझे हाथी चिदंबर। ऐसा स्वामी सर्वस्व है, वो जगत रक्षक है, जगत पालक है, जगन नायक है, ब्रह्मांड नायक है। अंत में एक ही शब्द हमारे लिए बहुत महत्व है, वो भक्ति और प्रेम। ये दोनों जब तक हम प्राप्त नहीं करेंगे, प्रयत्न नहीं करेंगे ये पाने के लिए, बाकी सब कुछ व्यर्थ है। लेकिन भक्ति करने के लिए मेन जो साधन है नामस्मरण है। नाम से मन निवांत हो जाता है। सांब दीक्षित जी महाराज ने बताया कि नाम से कैसा ज्ञान प्राप्ति होता है। ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं है, लेकिन परिपूर्ण ज्ञान कभी होगा जब भी भक्ति करेंगे। भक्ति कभी होगा जब वैराग्य आएगा हमारे अंदर, वैराग्य से ज्ञान प्राप्ति होगा और वैराग्य और ज्ञान रहेगा तो उधर भक्ति तो अपने आप उधर प्रकट हो जाए। तो इसलिए भक्ति बहुत महत्व है, प्रेम बहुत महत्व है। मूल ज्ञान और वैराग्य के मां है भक्ति। तो इसीलिए भक्ति करेंगे तो हमें भगवान का प्राप्ति हो जाएगा और भक्ति के लिए निरंतर नामस्मरण करना चाहिए। नाम से क्या हो जाएगा? हमारे जो जन्म जन्मांतर के पाप है वो भस्म हो जाएंगे। जैसे ही जन्म जन्मांतर का पाप भस्म हो जाएगा, हमें वैराग्य आ जाएगा, वैराग्य से ज्ञान आ जाएगा, ज्ञान से मोक्ष मिलेगा। ऐसा सांब दीक्षित जी महाराज ने बताया है। लेकिन ये सब होने के लिए मूल भक्ति चाहिए। भक्ति के बिना ये सब हो नहीं सकता है। भक्ति बोले तो अपने आप को भूलकर, अपने आप को भूलना, इसका मतलब क्या है? बॉडी माइंड एंड इंटेलेक्ट, जो मैं देह हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इतना पढ़ा, मैंने घर बनाया, ये सब चीजों को बाजू रख दो। राजाराम महाराज ने पहला अभंग में ही बताया है कि
सर्व सांडोनिया कळा, वावा भक्तीचा जिवाळा। सब कुछ बाजू रख दो, सब कुछ फेंक दो। बहुत जो साधक है, सदगुरु उपदेश में राजा महास्वामी ने बताया कि बहुत जागृत रहना है। जागृत रहना बोलता, अभी देखो भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, तो हमारे पास क्या है, सुदर्शन चक्र 400 है। वो सुदर्शन चक्र 400 अगर हम पाकिस्तान से जो भी मिसाइल आ रहा है, एरोप्लेन आ रहा है, फाइटर जेट्स आ रहे हैं, हाँ ड्रोन्स आ रहे हैं, अगर हम जागृत नहीं रहेंगे तो आके हमारे देश में ध्वंस कर देगा। अगर जागृत रहेंगे तो एक एक ड्रोन को हम उधर ही न्यूट्रलाइज कर सकते। तो हमारे जिंदगी में भक्ति के लिए क्या है, ड्रोन्स। हमारे मन में आने वाले जो अहंकारी विचार है, गंदे विचार है, द्वेष का विचार है, राग का विचार है, देह भाव का विचार है, ये सब थॉट्स हमारे मन में, जैसा अभी 100 ड्रोन आते हैं पाकिस्तान से, ऐसे हमारे मन में हजारों ड्रोन फाइटर जेट्स आ रहे हैं, लेकिन हर एक ड्रोन को हम कैसा उसे विध्वंस करना है, नामस्मरण से विध्वंस करना है। एक विचार आया बुरा तो शिव चिदंबर बोलो तो उधर ही न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ऐसा ये हम लोगों को जागृत होकर रहना है। नहीं तो विचार आएगा, वो विचार मन में आ जाएगा, वो विचार को फिर हम लोग 4 लोगों से बात करेंगे, फिर उसे एक्शन में लाएंगे, तो हम भक्ति से दूर चले जाएंगे। तो इसलिए जागृत रहना बहुत महत्व है। सदगुरु उपदेश में महास्वामी ने बताया है कि मैं ही ये देह हूं, ऐसा अगर मन में भी विचार आएगा तो तत्क्षणी कोटि हत्या का पाप लग जाएगा। तो ये सब के लिए, ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए, चिदंबर प्राप्ति के लिए, अगर हम लॉजिकली रिसर्च करके, शोधन करके, अभ्यास करके अगर हम एक निर्णय को आएंगे, तो वो निर्णय क्या है, नाम परता मंत्र नाही, वेद शास्त्र देती ग्वाही। राधाराम महाराज ने वेद शास्त्र देती ग्वाही बोला है नाम बोलने के लिए। ये तो नाम तो इतना सिंपल है, उसके लिए वेद शास्त्र ये सब क्या है। तो इसलिए अगर हम डिटेल में इसका स्टडी करेंगे, जैसा ये पीएचडी लोग करते हैं वैसा, तो नाम के बिना सब कुछ व्यर्थ है। नाम ही हमको अपना स्वस्वरूप का जागृति करवाता है। अंतरिच साक्षी जानसी विचार, काय परिहार बोलो निदाओ। सर्वस्व तू माझा, माता पिता बंधु अगा कृपा सिंधु चिदंबरा। हे भगवान, मैं सब कुछ आपके लिए समर्पण हो चुका हूं, आप ही मेरे सब कुछ है। मेरा ना कोई पति है, ना मेरा कोई पत्नी है, ना कोई मेरा बच्चे है, ना कोई मेरा रिश्तेदार है, ना कोई मेरा नेबर है, ना कोई मेरा कोलीग है। लेकिन हम सब ये सब रिलेशन में इतना घुल मिल गए हैं कि हमें नाम का विस्मरण हो जाता है। कोई भी हमें कोई कोलीग का याद आते ही फिर उसके बारे में 5-10 मिनट व्यर्थ हो जाता है। और हमको इतना ये रिश्तेदारों के बारे में इतना हमको लगाव है, किसी का भी नाम निकलता रहे वो हमारा रिश्तेदार है, वो हमारा मामा का बेटी का वो होता है, ये होता है, वो होता है। वो किधर बैठा है मालूम नहीं, लेकिन हम उनका रिश्ता याद करके एक 10 मिनट उधर व्यर्थ करते हैं। कोई हमारा क्लासमेट का याद आ गया, उधर एक 10 मिनट व्यर्थ हो जाएगा। ये सब क्या है, जैसा पाकिस्तान से ड्रोन्स आते हैं ऐसा है ये सब। अरे तुम्हारा कितना भी, तुम्हारा खुद का बेटा भी है, बेटी भी है, कोई उसके बारे में चर्चा कर रहे तो आप मुंह बंद करके बैठो ना। आपका बेटे के बारे में बात करते, हाँ वो मेरा बेटा है, उसने ये किया है, ये किया है, उसका पूरा चरित्र हम उधर खोल देते हैं। क्या मिलेगा उससे? क्या बेटे की वजह से मोक्ष मिलेगा? बेटी की वजह से चिदंबर के ऊपर विश्वास बढ़ेगा?
रिश्तेदारों की वजह से क्या हमें चिदंबर स्वामी हमें प्यार करेंगे? इतना देर राजाराम महाराज ने बताया, क्या वो बोला, स्वामी को भक्ति चाहिए, लेकिन हमको भक्ति छोड़ के सब कुछ चाहिए। हमको थोड़ा भी कुछ बताएगा तो बस उसमें घुस जाते हैं हम लोग। कैसा भी लौकिक अर्थ हम लोग, इवन खाना पीने का भी कुछ रहेगा, अरे मुझे तो पुलाव बहुत पसंद है, मुझे ये पसंद है, उस दिन मैंने ये बनाया था, वो श्रीकांत जी हमारे घर आए थे तो मैंने वो बनाया था, वो बहुत खुश हो गए थे। ये कोई चीज, ये सब क्या है, दुश्मन के पास से जैसा ड्रोन आता है वैसा है। इसलिए बहुत जागृत रहना है। विचारों का जो महापुर आता है उससे हम लोग जागृत रहना है, एकांत रहना है, मौन रहना है, निरंतर नाम चालू रहना चाहिए। एकांत बोलता ऐसा रूम में रहना ऐसा नहीं, जहां पर भी रहेंगे सभी से बात करना है, लेकिन अंदर से एकांत रहना है। हम लोग क्या होता है, अंदर से बहक जाते हैं, हम लोग अपने आप को भूल जाते हैं। हम लोग भजन के लिए जाते हैं, सत्संग के लिए, जैसे ही अंदर जाते हैं, अरे गुरुजी आप उस दिन वहां मिले थे, हाँ हम लोग मिले थे, कितना अच्छा हुआ था। अरे भजन के लिए आए हो, कितना शांत रहना चाहिए, कितना गांभीर्य रहना चाहिए आपके अंदर। अगर आगे वाला भी कुछ आपको डिस्टर्ब करता है तो आप उतना ही बोले, हाँ बस एक ही शब्द में उत्तर दीजिए। लेकिन हम क्या करते हैं, वो एक लाइन में बोलता है तो हम उसका 10 लाइन में एक्सप्लेन कर देते हैं। फोकस रहना चाहिए, जागृत रहना चाहिए। स्वामी ने बताया, जागृत ज्ञानी को, साधक को बहुत जागृत रहना चाहिए। और इस बातों में क्या हो जाता है, हमारे मन में देह भाव बढ़ जाता है। वही बताया ना एकनाथ महाराज ने, अगर भक्ति और ज्ञान नहीं रहेगा तो क्या होता है, हा? अभिमान नित्य नवातया माजी, प्रेम सुख देई, प्रेम सुख देई, प्रेम वीण नाही समाधान, प्रेम सुख देई, प्रेम सुख देई, रांडवेने जेवी शृंगार केला, प्रेम वीण झाला ज्ञानी तैसा, प्रेम सुख देई, प्रेम सुख देई, एका जनार्दनी प्रेम अति गोड, अनुभवी सुरवाड जानतील। इस अभंग के बारे में हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में चर्चा किया है। अगर हमको भक्ति प्रेम चाहिए तो संतों के साथ जाना चाहिए, संतों के चरण में हमको ध्यान रखना चाहिए, सद्गुरु चरणों को स्मरण करना चाहिए। हम तो ऐसा लगता है कि कुछ टाइम पास के लिए इधर भक्ति मार्ग में आए हैं, तो कैसा होगा? संत लोगों ने क्यों इतना अभंग लिखा है, कितना बार उधर बोला है कि भक्ति भक्ति प्रेम, प्रेम रस पाजी जना चिदंबरा नारायणा। प्रेम भक्ति भिक्षा द्यावी, झाली इच्छा पुरवावी। नहीं तो क्यों हम लोग इतना चिदंबर के बारे में ये करना, उधर जाना इधर जाना, सुबह उठ के सोड़ा पहनना, पूजा करना, वो पार्थिवेश्वर पूजा करो, ये करो सब करो, तीर्थ यात्रा में जाना। वो कौन सा अपना परसों किधर गए थे ना हम लोग, प्रयागराज जाना, काशी जाना है, सब जगह जाना है, लेकिन अंतःकरण में प्रेम नहीं है, द्वैत भाव है, द्वेष है, राग है, अहंकार है, देह भाव है। मैं करूंगा, मैंने क्यों नहीं किया, मुझे चाहिए। किस लिए तीर्थ यात्रा का 50-50 हजार रुपया व्यर्थ है? जैसा एकनाथ महाराज ने बताया इधर, रांडवे ने जेवी श्रृंगार अकेला, जैसा वेश्या स्त्री श्रृंगार करके बैठती है तो वैसा है ज्ञान भक्ति और प्रेम के बिना। इसलिए महाराज ने क्या पूछा, प्रेम सुख देई, प्रेम सुख देई,
भक्ति प्रेम सुख देई निरंतर, नामाचा विसर पडो ने दी, विनंती ऐका एक माझी, चिदंबर राया ब्रह्मांड नायका, दास म्हणे माझे हेची बा मागणी, भक्ती बीणे जीणे व्यर्थ जाण, भक्ती बीणे जीणे व्यर्थ जाण, भक्ति प्रेम सुख दे निरंतर। तात्पर्य है, अर्थात भक्ति सब कुछ है, प्रेम ही है। भक्ति प्रेम सुख, सुख का मतलब है आनंद है, भक्ति का मतलब है अपने आप को शून्य बनाना। अरे हम तो इतना छोटे छोटे चीजों के ऊपर गुस्सा और अहंकार दिखाते। हम घर जाते हैं तो मोबाइल किधर हम टेबल पे रखते, 10 मिनट के बाद दिखता नहीं, अरे इधर मोबाइल रखा था, किसने लिया, ऐसा एकदम गुस्से में आ जाते हैं। जैसा ये सब चीजें है ना, ये विचार है ना, जो मैंने बोला, ये विचारों को हमको जागृति से अपना जो यस 400 है ना, जो भगवान ने हमें दिया है, यस 400 हमारे अंदर का मन दिया है स्वामी ने, वो मन ही हमारा मित्र भी है, शत्रु भी है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, इसलिए वो मन को जागृत रखना है। और कोई भी विचार को नाम से, हमारे पास जो ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस हमारा क्या है, चिदंबर नाम है। वो चिदंबर नाम अगर हम बोलेंगे तो शत्रु का कोई गन भी हमें कुछ नहीं कर सकता है। विठाबाई कहती है कि चिदंबर नाम शस्त्र धरी निर्भय रहावे अंतरी। ये चिदंबर नाम का जो शस्त्र लेता है वो एकदम निर्भय रहता है, शत्रु का कोई उसका एक बाल भी बाका नहीं कर सकता। कुंदगोड़ अप्पण्णा के आख्यान में आखिरी अभंग में विठाबाई ने नाम का महत्व बताया है। बोला कि चिदंबर नाम शस्त्र धरी। हम लोग सब सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन अभ्यास करना है। अभ्यास करने के लिए अगर हम सच्चे मन से ये प्रयत्न करेंगे तो सद्गुरु कृपा हो जाता है। क्योंकि हम सच्चे मन से कर रहे या नहीं कर रहे, वो स्वामी हमारे अंतरंग में बैठकर सब जानते। अंतरिच साक्षी वो भगवान है। नमो चिदंबर आत्मया रामा, क्षराक्षरातीत पुरुषोत्तमा, सर्वव्यापक अलिप्त परमात्मा। ऐसा चिदंबर जो हमारे अंदर है, बाहर है, आजू बाजू है, दश दिशा में है, मागे पुड़े है, सब जगह है, उसे सब कुछ मालूम होता है। नहीं तो अगर हमारा मन शुद्ध है, अहंकार रहित है, तो स्वामी प्रकट होने के लिए क्षण मात्र में प्रकट हो जाते हैं। ऐसा आज राजाराम महाराज जी का जो भक्ति पर अभंग, और उसी भक्ति पर अभंग में जो आधारित तैलंग देश ब्राह्मण का जो महास्वामी ने भक्तों के ऊपर कृपा किया है, स्वामी अवतार समाप्ति होने के बाद भी जो रुद्रापुर के देसाई को दर्शन दिया है, और ये तैलंग ब्राह्मण को भी स्वामी ने सहाय किया, और आज भी करते हैं। अव्यक्त रूप में स्वामी हमें संभालते हैं। अगर एक बार भी हम मन से चिदंबर बोलेंगे तो स्वामी हमें रक्षा करते हैं। लेकिन स्वामी का स्मरण ही निरंतर चले, निरंतर अखंड, जो राजाराम महाराज ने बोला है, क्या बोला है, भक्ति प्रेम सुख देई निरंतर। लेकिन वो निरंतर साध्य होना मुश्किल है, क्योंकि हम सभी लोग आज भी कई हमारे प्रायोरिटीज है, लेकिन अभ्यास करने से, सद्गुरु कृपा से, जागृत रहने से हम स्वामी का भक्ति और वृद्धिंगत कर सकते हैं, और हम गाढ़ भक्ति कर सकते हैं, और डीप जा सकते हैं। ऐसा सद्गुरुनाथ चिदंबर का संपूर्ण अखंड निरंतर आशीर्वाद हम सब पर रहे। जो भी स्वामी ने शक्ति दिया है, मैंने आप सभी लोगों को समर्पण किया है। आप सभी लोगों का आशीर्वाद चाहिए। जय चिदंबर।